बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नागही आफ़तों से बचा के रखे। मैं हूँ हैदर अली के दस्तरख़्वान से और आज आप सीख रहे हैं भुना गोश्त। ये बकरीद में भी बना सकते हैं, नॉर्मली किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, दावतों में भी बना सकते हैं। देखते हैं क्या क्या डलता है इसमें। 1 केजी मैंने गोश्त ले लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप सिरका ऐड कर दिया था और पपीते के 2 चमचे और पिसी हुई प्याज के भी 2 चमचे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें चाट मसाला मिलाया था, लाल मिर्चें मिलाई हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें मिलाई हैं, गरम मसाला और लाल मिर्चें पिसी हुई ऐड करके इसके अंदर शामिल कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। एक नींबू काट के निचोड़ दिया है, इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और ये मैंने फ्रूट कलर लिया था ऑरेंज, वो हम ज़रूर इसमें ऐड करते हैं ताकि कलर बहुत अच्छा सा आए इसके अंदर। मैं इसको मिक्स करके पूरी रात के लिए इसको बॉल चेंज करके तो पूरी रात के लिए रख दूंगी। जब ये उसको शॉपर में करके और रख दें आप फ्रिज में इस तरह से, तो जब पूरी रात ये रहेगा तो इसके अंदर रच बच जाएगा मसाला और बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। ये देखें, हमने पूरी रात का रखा था, अब हमने सुबह इसको निकाला है तो गोश्त ने पानी छोड़ दिया है और बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको। जनाब, जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेके उसमें हाफ़ कप घी या तेल डाल दें, या असली घी डालना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें मक्खन भी ले सकते हैं। ये हम तमाम गोश्त इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तेल में या घी में। इसको अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स कर लेंगे और हम चारकोल ले लेंगे यानी कि कोयला, उसको दहकाने के लिए चूल्हे पर रख देंगे और इसको फिर से नेट लगा के यानी कि ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि ये गोश्त गल जाए और इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर गोश्त गल जाता है तो ठीक है, नहीं गले तो उसमें 1 कप या आधा कप आप पानी इसके अंदर ऐड कर दें और फिर इसको छोड़ दीजिए जब तक ये गल नहीं जाता गोश्त। और जब ये गल जाए गोश्त तो आप उसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें दही ऐड किया था, वो मुझसे मिस हो गया है, तो आप इसमें दही भी डाल सकती हैं हाफ़ कप, वो डाल के और ये हरी मिर्चें डाल के इसको भून लें अच्छी तरह से। और 4 से 5 अदद आप जैसा मिर्चें खाना पसंद करें वैसी आप इसमें मिर्चें ऐड कर सकती हैं। मैंने 5 अदद इसमें मिर्चें डाली हैं हाफ़ काट के और मैं अब इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। जब ये भून जाए अच्छी तरह से, ये फ्राई हो जाए तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें और अगर चाहें तो उसमें मक्खन डालें या घी, शुरू में भी डाल सकते हैं और आप एंड में भी इसके डाल सकते हैं और फिर इसको मिक्स कर लें। मुझे थोड़ा सा कच्चा लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप पानी डाला है और फिर मैं भून रही हूँ इसको, गोश्त को। और अच्छी तरह से जब ये भुन जाए गोश्त तो आप अपनी डिश में निकाल लीजिए और ये है हमारी प्यारी सी डिश। और हमने इस तमाम गोश्त इसके अंदर भुना हुआ निकालना शुरू कर दिया है और ये हमने तमाम निकाल के इसमें धनिया बारीक काट के वो हमने डाल दिया है। ये हमने कोयले की धुनी इसको दे रहे हैं, आप चाहें तो कढ़ाई में दे सकते हैं, आप चाहें तो डिश में दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें धुनी कब देते हैं। ठीक है, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह से दूं तो मैंने दे दी, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बना था। और ये जो धुनी दी थी वो उसकी वजह से गोश्त के अंदर 4 चांद लग गए थे और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी स्मेल निकली थी, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग बनाएं, खाएं, खिलाएं और तारीफ़ें लूटें और पड़ोसियों को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। दुआओं में याद रखिएगा और पड़ोसियों को ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा।